दोस्तों नमस्कार। एक चर्चा बहुत तेज़ चल रही है कि पीके की मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई है और वो हाल में ही कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। लेकिन इसके पीछे और भी खबरें हैं जो ये बताती हैं कि पीके के शामिल होने में बहुत पेंच है। बहुत छान कर पड़ताल करके ही उनको कांग्रेस में लिया जाएगा और ऐसा होना भी चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों पर कांग्रेस की टीम काम कर रही है। जैसे कि मैं पहली बात बताऊं आपको कि पीके जो हैं वो इंटीग्रिटी नहीं रखते हैं, सत्यनिष्ठा नहीं रखते हैं। वो अंततः एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और बस पावर को पाने की चाहत में, छटपटाहट में इधर उधर करते रहते हैं। लेकिन उनका जैसा व्यक्तित्व है, उसकी स्वाभाविक परिणति भाजपा जैसी पार्टी है। वे कांग्रेस पार्टी में टिक नहीं सकते हैं, यह तकरीबन पक्का है। अब कांग्रेस को यह भी सोचना चाहिए कि जनाधार नहीं है इस आदमी का। इन्होंने पूरी ताकत लगा दी बिहार में, अपनी रणनीति जितनी अच्छी बना सकते थे बनाई, मेहनत जितनी कर सकते थे की, लेकिन 236 में से 234 सीटों पर इनकी पार्टी की ज़मानत जब्त हो गई। तो ये तो है इनकी कार्यकुशलता। और इसके अलावा इन्होंने भयानक रूप से पैसा खर्च किया। पैसे की बदौलत भी इन्होंने लूटना चाहा एक तरह से लोकतंत्र को, लेकिन जनता ने इनको सफल नहीं होने दिया। ये जातीय तौर पर ब्राह्मण हैं। इस समय सामाजिक न्याय की राजनीति परवान चढ़ रही है और सवर्ण नेता के लिए ऐसे में पांव जमाना बड़ा कठिन है। मैंने कहा कि पीके के पास जनाधार नहीं है और इनको फिर जनाधार तो ये नहीं पा सकते और इनकी कोई जनता में पकड़ नहीं है, जनता इनको पसंद नहीं करती है। बस इतना है कि ये लगातार पैसे के बूते पर प्रेस में या राजनीति में बने रहते हैं, इसके कारण कुछ लोग इनको जानते हैं। ये एक बहुत अहंकारी टाइप के व्यक्ति हैं। पत्रकारों से भी ये लड़ते हुए बात करते हैं। बिहार चुनाव के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि इनका तरीका बिल्कुल शालीन नहीं था। यह कांग्रेस पार्टी के कल्चर से मेल नहीं खाता है। ये बीजेपी टाइप का व्यक्तित्व है कि हर जगह ये पत्रकारों को डिमोरलाइज करते थे, बेइज्जत करते थे और उनको चुप करा देते थे। ये कांग्रेस में आना ही इसीलिए चाहते हैं कि अकेले इनकी दाल नहीं गली। ये किसी बड़े पेड़ को पकड़कर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं, लता की तरह उस पर चढ़कर फलना फूलना चाहते हैं। मुश्किल ये है कि कांग्रेस जो कि आज़ादी की लड़ाई के समय से उस समय बनी थी और तब की पार्टी है, उसकी एक पक्की आइडियोलॉजी है। कांग्रेस आइडियोलॉजी की पार्टी है और ऐसे ही लोग उसमें स्थायी तौर पर टिक सकते हैं जिनके पास कुछ आइडियोलॉजी उस तरह की है। लेकिन पीके के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। पीके एक कारपोरेट की तरह सिर्फ मुनाफे के लिए काम करते हैं, सिर्फ मुनाफे के लिए काम करते हैं और आइडियोलॉजी न होने की वजह से कोई भी नकारात्मक की विचारधारा भी इनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कम्युनल राजनीति में भी आसानी से खप सकते हैं और उसके पक्ष में तर्क दे सकते हैं बिना किसी शर्म के। इसलिए कांग्रेस में आकर ये कांग्रेस का बड़ा नुकसान कर जाएंगे। कांग्रेस के
लिए ये फ़ायदे का काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ कांग्रेस को इस्तेमाल करके धीरे से निकल जाने की कोशिश करेंगे। तो मान के चलिए कि पीके जो हैं अपने फ़ायदे के लिए कांग्रेस में आना चाहते हैं और इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है आगे के लिए। ये सिर्फ कांग्रेस को यूज करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और इस तरह धीरे से निकल जाना चाहते हैं। इसलिए ये स्लीपर सेल के तौर पे भर्ती हो रहे हैं। कांग्रेस को बहुत सजग रहना होगा और किसी भी तरह से लुभावने वादों और लुभावनी बातों में नहीं आना होगा। और अगर किसी दशा में सारे के सारे लोग सहमत ही हो जाते हैं तो इनके अधिकार बहुत सीमित रखने होंगे। ऐसा ना हो कि जैसे ही कांग्रेस जीते फिर आप इनको बड़े बड़े मंत्रालय पकड़ाने लगें और इनके लिए लाल कालीन बिछाया जाना लगे। यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा सम्मान पाने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें सत्यनिष्ठा नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, एक निष्ठा नहीं है, आइडियोलॉजी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है। तो कांग्रेस को इससे होशियार रहना होगा और इनकी पार्टी में एंट्री होने के पहले इनसे ठीक से नेगोशिएट कर लेना होगा कि ये क्या क्या करेंगे और कितनी इनकी सीमा है। ऐसा ना हो कि ये अपनी तमाम कमियों के बाद भी अच्छी स्थिति में आ जाएं और आगे कांग्रेस के लिए एक समस्या बने। ये कभी भी किसी भी तरह का स्टेप ले सकते हैं, ये बात कांग्रेस को पक्की तौर से अपने ध्यान में रख लेनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस होशियार। धन्यवाद।